हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ अहलूवालिया और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज तक मैंने इस चैनल पर स्टॉक्स के बारे में बात की है, आईपीओ के बारे में बात की है, स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात की है। लेकिन आज मैं आपके साथ वो साइट शेयर करने जा रहा हूँ जिस पर मैं ये सब स्टडी करता हूँ और टेक्निकल एनालिसिस आपके साथ साझा करता हूँ। तो आइए चलिए आज हम ट्रेडिंग व्यू को समझते हैं और देखते हैं कि ये साइट कैसे वर्क करती है और इसमें हम टेक्निकल एनालिसिस कैसे स्टडी करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारा फ्रंट पेज हो गया ट्रेडिंग व्यू का। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि अकाउंट बना लेना है और अकाउंट बनाना जो है वो एकदम फ्री है। इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि आप जो भी अपने चार्ट्स का टेक्निकल एनालिसिस करोगे, उस पर जो भी आप लिखोगे, टाइप करोगे, तो वो ऑटोमेटिकली ये पेज सेव करते जाएगा। इसी के साथ साथ आपको वॉच लिस्ट भी मिलती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जहाँ पर आप मल्टीपल स्टॉक्स अपने सेव कर सकते हो। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्टॉक पर को ओपन करता हूँ। यहाँ पे सी ऑन सुपर चार्ट्स पे गए, ये आपका मेन फ्रेम खुल गया जहाँ पर आप स्टॉक्स की स्टडी करते हैं। तो आइए अभी हम यहाँ पे पैनल्स जान लेते हैं कि और यहाँ पे क्या क्या टूल्स अवेलेबल है हमारे लिए, वो देखते हैं। सबसे पहले तो आगे कर्सर, जहाँ पे क्रॉस डॉट एरो है, तो इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट करके उन्हें यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो अपने जो मेन चीज़ आती है वो है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन जो है ये इसलिए काम आती है जहाँ पर हम अपने मेजरली सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस बना सकें। कुछ इस तरह से टॉप में और बॉटम में क्या डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलता है वो, और इस स्टॉक ने कितना मूव कर दिया है एक तरह से वो देखने के लिए। इसी के साथ साथ अगर आप वो ट्रेंड लाइन के राइट साइड में एक छोटा सा एरो है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें अलग अलग टाइप की लाइंस देखने के लिए मिलेगी, जैसे रे, इन्फो लाइन, एक्सटेंडेड लाइन, ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल रे को देखिए फॉर एग्जांपल, तो ये इस तरह से एक रे बना देगी। और जैसे ही आप कोई भी एक लाइन बनाओगे तो उसके ऊपर आपको एक छोटा सा टूल बॉक्स दिखेगा जहाँ पर आप ये लाइन का कलर चेंज कर सकते हो, जो भी आपको सूटेबल हो वो। इसी के साथ साथ एक और चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि मैंने इसका जो है कलर ग्रेडिंग जो है बैकग्राउंड का, उसको डार्क थीम पे करा है क्योंकि मुझे डार्क थीम काफ़ी पसंद है। अगर आपको इसको लाइट करना है तो यहाँ पे आप अपर साइड में जाइएगा, यहाँ पे आपके नाम का लोगो आ जाएगा। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डार्क थीम या फिर लाइट थीम। तो उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा साइड पर। मैं वापस से डार्क थीम पर आ जाता हूँ। उसी के साथ साथ आपके जो भी टूल्स है, जैसे ट्रेंड लाइन हो गया, रे हो गया, इन्फो लाइन, इनको आपको बुकमार्क करके मार्क करना है और अलग से सारे ऑप्शंस को सेव करना है। तो यहाँ पे एक फेवरेट का बटन ऑप्शन भी आता है, तो आप जैसे उस पर टच करेंगे तो यहाँ पर आपको एक अलग से छोटा सा टूल बार देखने को मिलेगा और यहाँ पर हर एक टूल अलग अलग तरीके से सेव होते जाएगा, जैसे कि रे हो गया, ट्रेंड लाइन हो गया, इन्फो लाइन। इसी के साथ साथ ये टूल्स जो है, काफ़ी सारे टूल्स के शॉर्टकट्स भी है। जैसे ट्रेंड लाइन का जो है, अगर आपको ट्रेंड लाइन डायरेक्ट मार्क करनी है तो उसके लिए अल्टर टी है, हॉरिजॉन्टल रे के लिए अल्टर जे, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए अल्टर एच। जैसे यहाँ पर मैं अल्टर एच से हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर रहा हूँ, अल्टर जे से हॉरिजॉन्टल रे मार्क कर ली। इस तरह से मैं सारी ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ और वापस से हम अपने टूल्स पे आते हैं। उसी के साथ साथ आप दूसरे ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिलेगा, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स है। बट अभी हम इसे एकदम डिटेल्स में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमें और भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस करनी है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट आ गया, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशंस आ गए, फिबोनाची चैनल्स और ये सब चीज़ें जो है। बट मुझे ऐसा लगता है कि बिगनर लेवल पे या फिर आप एडवांस लेवल पे भी ट्रेडिंग करेंगे तो आपको इन सब टूल्स की इतनी ज़रूरत नहीं है। उसी के साथ साथ और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको पैटर्न्स देखने को मिलेगा, जैसे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न आप देख लीजिए। तो आप ये ईजीली अपने चार्ट पर बना सकते हो और यहाँ पर आपको एक क्लियर व्यू मिल जाएगा। बट मुझे पर्सनली जो है ये ऐसा पैटर्न जो है मैनुअली ड्रॉ करना काफ़ी अच्छा लगता है, ये इस पेंट ब्रश की नज़र से। लेकिन उस पेंट ब्रश पे जाने से पहले हम दूसरे टूल्स को भी एक बार एनालाइज कर लेते हैं। उसके नीचे जो आता है लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, उसको भी मैंने फेवरेट्स में मार्क करके रखा है। लॉन्ग पोजीशंस पे आप क्लिक करेंगे और उससे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको आपके एंट्री लेवल और एग्जिट लेवल्स के टारगेट देखने के लिए मिल जाएंगे। समझ लीजिए आपको 1:1 का टारगेट रखना है। ये जो बॉटम पे जो सेंटर लाइन जो दिख रही है आपको, ये आपका हो जाएगा मेन पॉइंट जहाँ से आपको एंट्री लेनी है। और यहाँ से एंट्री लेने के बाद फॉर एग्जांपल आपको यहाँ तक इस टारगेट पे जाना है, यहाँ पे आप ड्रैग कर लोगे तो यहाँ पे आपका टारगेट सेट हो जाएगा। और अगर आप नीचे का ड्रैग करने की कोशिश करोगे तो ये आपका बन जाएगा स्टॉप लॉस, या फिर आप यूँ कहिए कि एक तरह सपोर्ट, जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे एग्जिट निकल
कर लेना चाहिए, या फिर अपने स्टॉक को यहाँ पर एकदम बारीकी से बार बार चेक करते रहना चाहिए। इसी तरह से जो है वो शॉर्ट पोजीशन भी काम करती है, जो एक रिवर्स ट्रेडिंग के लिए, कि अगर आपको शॉर्ट्स बनाने हैं या फिर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है, इसके लिए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कुछ इस तरह से ये रहा। आपको यहाँ तक कि आपकी जो है टारगेट हो जाएगा और ऊपर में जो है वो आपका एग्जिट पॉइंट हो जाएगा 1:1 के रेशियो में, 1:2 के रेशियो में। इसी के साथ साथ बार पैटर्न्स है, गोस फीड है, प्रोजेक्शंस है, प्राइस रेंज और डेट रेंज भी है। तो आप इन सब टूल्स को भी अपने साथ साथ एक्सप्लोर कर सकते हो। प्राइस रेंज जो है वो आपको ये दिखाएगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक कैंडल के एंड से दूसरे कैंडल के एंड तक, ये स्टॉक जो है कितना % मूव हुआ है, कितनी कैंडल्स ने कवर कर ली है और कितने पॉइंट्स के साथ। उसी के साथ साथ अगर आप ये भी देखोगे डेट रेंज, तो यहाँ पर आपको ये सिंपली डेट रेंज बताएगा कि इतने इतने डेट के बीच में, इतने इतने हफ्तों में या फिर मंथ में इसने इतने इतने बार्स बनाए हैं, या फिर इतने इतने टाइम ड्यूरेशन में इस तरह से मूव हुआ है। रेक्टेंगुलर मूव हो गया, साइडवेज हो गया, अप साइड गया या फिर डाउन ट्रेंड में था, इस तरह से। इसी के साथ साथ आता है सिंपल चीज़ जो है वो ब्रश, यानी कि यहाँ पे आप सिंपली ड्राइंग बना सकते हो अपने पैटर्न के हिसाब से। जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी बना दिया है डबल टॉप, आपको डबल बॉटम बनाना है तो आप डबल बॉटम ऐसे बना सकते हो। अगर आपको एक तरह से एक फास्ट क्विक व्यू चाहिए कि ये पैरेलल चैनल है, तो इस तरह से आप पैरेलल चैनल भी बना सकते हो। उसी के साथ ऑप्शन आते हैं एरो मार्कर, एरोस, रेक्टेंगल वन ऑफ माई फेवरेट्स है, क्योंकि ये एक क्लियर मुझे एक वो देता है एक तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और एक एरिया मार्क कर देता है साइडवेज कि जहाँ पर चांसेस है कि ये स्टॉक इस तरह मूव होगा, और इस तरह से मैं इस स्टॉक को एनालाइज करके ये पैटर्न को समझ के देख सकता हूँ। इसलिए मेरे लिए वन ऑफ द फेवरेट है। इसी के साथ साथ बात करेंगे टेक्स्ट की। टेक्स्ट में आप यहाँ पे लिख सकते हो डैट आपको समझ लो कुछ भी लिखना हो, स्टॉक इज नेगेटिव मूविंग या फिर स्टॉक पॉजिटिव मूव हो रहा है। और अगर आप इसको पेज को सेव कर दोगे तो आपके जो भी नोट्स रहेंगे स्टॉक को लेकर, तो वो यहीं पर ही ऐसे अवेलेबल रहेंगे फ्यूचर यूज़ के लिए या फिर फ्यूचर पर्पसेस के लिए। कि समझ लो आपको एक स्विंग ट्रेड लेना है या फिर लॉन्ग टर्म पोजीशन बनानी है, तो आपने जो लास्ट टाइम जो नोट्स बनाए थे वो आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे टेक्स्ट के थ्रू। इसके बाद इमोजीज का सेक्शन है, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके साथ साथ रूलिंग भी है, रूल्स है स्केल की तरह, जो आपको कंप्लीट डिटेल बता देंगे। वॉल्यूम कितनी मूव हुई थी, कितने बार्स थे, कितने % पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये स्टॉक मूव हुआ है। इसी के साथ साथ जूम इन जूम आउट का ऑप्शन है, मैग्नीफाइंग वीक मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का ऑप्शन जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इसी के साथ साथ लॉक ड्राइंग का ऑप्शंस भी है, तो जो भी आप इसमें ड्राइंग बनाओगे, जो भी आप चीज़ें सेव करोगे, तो वो इसे लॉक भी करके रखेगा लॉक ड्राइंग के ऑप्शंस के थ्रू। यहाँ पर डिलीट का बटन है, जिसके साइड एरो पर आप क्लिक करोगे तो आपको ड्राइंग रिमूव करनी है, आपको आपके इंडिकेटर्स जो आप यूज़ कर चुके हो वो इसमें से रिमूव करना है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ अभी हम अपर पैनल पे आते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें एक टाइम फ्रेम देखने के लिए मिल रहा है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। तो ये टाइम फ्रेम के हिसाब से आप स्टॉक की स्क्रीन को एडजस्ट कर सकते हो और कैंडल्स को एडजस्ट कर सकते हो। कि अगर आपको इंट्राडे का ट्रेड लेना है तो आप 15 मिनट पे देखोगे, आपको स्विंग ट्रेड्स लेना है तो आप 1 घंटे का या फिर डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए चार्ट को स्टडी करके होल्ड करना है तो आप वीकली या फिर मंथली टाइम फ्रेम भी देख सकते हो। इसी के साथ साथ एक साइड में एक एरो भी है, जहाँ पे आप मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को सिलेक्ट कर सकते हो और उन्हीं के साथ साथ आप उनको फेवरेट में भी ऐड कर सकते हो, जो आपको टाइम फ्रेम यूज़ करना है उसको। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है कैंडल्स का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल्स। आप वो स्विच कैसे कर सकते हो, यहाँ पे एरो पे गए, आपको हॉलो कैंडल्स देखनी है या फिर फुल ऑन नॉर्मल कैंडल्स देखनी है, बार पैटर्न्स मिलेगा, लाइन पैटर्न, थोड़े चार्ट को इजीली समझने के लिए। लेकिन मेरा फेवरेट जो हमेशा कैंडल ही रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें हमें इजीली हाईज लोज, स्टॉक का जो कैंडल का जो है वो ओपन क्लोज ये सब देखने के लिए मिलता है। इसी के साथ साथ कलर ग्रेडिंग भी हमें इजीली समझ में आती है। इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें ट्रेडिंग व्यू से देखने के लिए मिलती है या फिर समझने के लिए मिलती है वो है इंडिकेटर्स। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं इंडिकेटर के ऑप्शन में गया, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कुछ वन ऑफ माई फेवरेट्स इंडिकेटर्स को मार्क करके रखा है, बट आप यहाँ पे जस्ट डायरेक्टली भी टाइप करके अपना एक इंडिकेटर सर्च कर सकते हो। समझ लीजिए ये मूविंग EMA मैंने सर्च किया, उस पर एक बार क्लिक किया तो एक दिखा देगा, डबल बार क्लिक किया तो वो मल्टीपल कॉपीज वैसे दिखाएगा। लेकिन जैसे ही आप थर्ड टाइम क्लिक करने जाओगे तो ये पेड इसमें आ जाएगा
और ट्रेडिंग व्यू पे हमें किसी भी तरह का प्रीमियम बाय करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 इंडिकेटर्स एट ए टाइम काफ़ी होते हैं हमें एक ट्रेड को लेने के लिए, ट्रेड को समझने के लिए, या फिर स्टॉक में एंट्री बनाने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि 9 EMA का आ गया ब्लू लाइन के साथ, दोनों 9 EMA। मैं यहाँ पर जब सेटिंग में गया, मैंने एक इनपुट को 50 कर दिया, तो दूसरा जो है वो ऑटोमेटिकली 50 का हो जाएगा और मुझे क्लियर कट व्यू मिल जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल का, जो 9 और 50 EMA पे मूव हो रहा है। यहाँ पर अगर मुझे दूसरा कोई इंडिकेटर यूज़ करना है तो सबसे पहले मुझे पुराने वालों को डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं ऑप्शंस में जाके दूसरे इंडिकेटर चेक कर सकता हूँ, जैसे स्टोकेस्टिक हो गया, RSI इंडिकेटर्स हो गए, एक्सेट्रा। यहाँ पे आप अपने इंडिकेटर्स एनालाइज कर लिए, व्यू कर लिए। एक और शॉर्टकट ये भी है कि अगर आपको स्टॉक्स को और इजीली सर्च करना है तो आप या तो लेफ्ट साइड पे अपर जाके, यहाँ पर अपर लेफ्ट साइड में जाके नाम टाइप कर सकते हो, या फिर इसके अलावा आप सीधा स्क्रीन पे जाकर भी नाम टाइप करोगे तो वो पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप स्टॉक सर्च करके तुरंत फटाफट ओपन कर सकते हो। इसी के साथ साथ अगर आप नंबर टाइप करोगे तो यहाँ पर टाइम फ्रेम आ जाएगा, चेंज इंटरवल, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है अलर्ट सेटिंग। अलर्ट सेटिंग मीन्स कि समझ लीजिए आप लाइव मार्केट पे हो और एक स्टॉक जो है वो एक हल्की हल्की स्पीड से ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, फिर नीचे की तरफ मूव हो रहा है, तो यहाँ पर आप एक अलर्ट सेट कर सकते हो कि जब ये स्टॉक इस पॉइंट पे आ जाएगा या फिर इस प्राइस रेंज को ब्रेक करके पास आ जाएगा, फिर उसे ब्रेक करने की कोशिश करेगा, तो एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपने जो टारगेट सेट किया है वहाँ पर प्राइस आ गया है। तो इसके मुताबिक आप एक एंट्री प्लान कर सकते हो या फिर एग्जिट प्लान कर सकते हो। इसी का दूसरा शॉर्टकट तरीका ये भी है कि जैसे अपने कर्सर को राइट साइड पे लेके जाइए जहाँ पे नंबर देखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ पर आपको एक छोटा सा प्लस साइन का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऐड अलर्ट ऑन दिस प्राइस। आप उस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे आपका जस्ट अलर्ट जो है वो सेट हो गया उस पॉइंट पर, और वापस उस पॉइंट पर जाके आप उस अलर्ट को डिलीट भी कर सकते हैं इस तरह से। इसके बाद रिप्ले का ऑप्शन आ गया, जहाँ पे आप पिछले अपने चार्ट को स्टडी कर सकते हो पीछे जा कर के। उसी के साथ साथ जो है यहाँ पर मल्टीपल स्क्रीन का ऑप्शन भी है, लेकिन ये प्रीमियम में कवर होता है, ये फ्री में हमें अवेलेबल नहीं है। इसी के साथ साथ सेटिंग्स है, आप सेटिंग्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, जहाँ पे आपको जो बाहर कैंडल जो है हर एक का जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें कलर कैसे देना है, उसमें क्रीडिंग कैसे करनी है, इन सब चीज़ों का स्केल्स, विजिबिलिटी एक्सेट्रा। यहाँ पे एक स्नैपशॉट का भी बटन आता है, जहाँ पर आप अपने जो स्टडी जो भी आपने किया, जो भी टाइप किया, जो भी ड्राइंग बनाई है, उसके आप एक इमेज डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर जिनके साथ भी आपको शेयर करना है वो इजीली अपनी स्टडी उनके साथ शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम राइट कॉर्नर पे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक वॉच लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आप मल्टीपल अपने स्टॉक्स सेव कर सकते हो, और जैसे ही आप अलग अलग स्टॉक पर क्लिक करोगे तो उनके पेजेस ओपन होते जाएंगे, जहाँ से आप ईजीली मूव ऑन कर सकते हो अलग अलग स्टॉक्स को, और लाइव मार्केट में एनालाइज कर सकते हो अपनी वॉच लिस्ट पे कि कौन सा स्टॉक अपने ब्रेक पॉइंट पर आ गया, कौन सा स्टॉक सपोर्ट पे चल रहा है, कौन सा स्टॉक रेजिस्टेंस पे चल रहा है, और उसके मुताबिक आप प्लान कर सकते हो। तो दोस्तों ये है ट्रेडिंग व्यूज़ का बेसिक्स। इसे प्रैक्टिस करते रहिए और चार्ट्स को एनालाइज करते रहिए, जिससे आपकी जो ट्रेडिंग है वो दिन पर दिन बेहतर होती जाएगी। इसी तरह के स्टॉक एनालिसिस और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।